तो सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ मेले के बारे में। तो कुंभ मेले के बारे में आप में से कोई कुछ जानते हैं? कुंभ मेला क्या है? कोई जानते हैं? हाथ उठा सकते हैं कुंभ मेले के बारे में। हाँ जी माता जी, क्या जानते हैं आप कुंभ मेले के बारे में? बृहस्पति ग्रह जो है वो 12 साल में एक बार अपना कक्षे का परिक्रमा करता है, तो इसलिए कुंभ मेला मनाया जाता है। बृहस्पति, ओके। तो इसके बारे में सही बताया माता जी आपने। माता जी के लिए एक बार ताली बजाएंगे। हरि बोल। सही बताया, बृहस्पति से कुछ इनका कनेक्शन है कुंभ मेले का। तो ये कथा जो है श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। समुद्र मंथन की जो घटना है, समुद्र मंथन की लीला, उससे इसका संबंध है। तो कथा इस तरह से है कि एक बार जो है वो देवराज इंद्र ने अपने इंद्र के पद से चूर होने के कारण दुर्वासा मुनि का अपराध किया, उनके प्रति अपराध किया। कैसे? तो एक बार जो है दुर्वासा मुनि जो है वो वैकुंठ से आ रहे थे। उनके पास एक माला थी, इस तरह की माला। इस तरह की नहीं थी, ये तो गेंदे वाली माला, वो थोड़ी दिव्य माला थी। लक्ष्मी जी के द्वारा उनको प्रसाद के रूप में भगवान की प्राप्त हुई थी। तो दुर्वासा मुनि गुजर रहे थे आकाश मार्ग से, और सामने से जो है वो देवराज इंद्र आ रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि देवताओं के राजा इंद्र आ रहे हैं, तो इनको जो है वो माला मिलनी चाहिए, भगवान का प्रसाद इनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो माला प्रसाद जो है वो इंद्र को दे दिया, इंद्र के गले में डाल दिया। लेकिन इंद्र जो है वो अपने स्वर्ग के राजा होने के अहंकार में चूर थे। तो उन्होंने सोचा कि ये दुर्वासा मुनि ये कि मुझे क्या माला देंगे, ऋषि लोग तो मेरे अधीन हैं सारे। लेकिन मेरा ये जो हाथी है गजराज, तो ये हाथी जो है ये ज़रूर माला के योग्य है, जो दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुई है मुझे। तो दुर्वासा मुनि के सामने ही उन्होंने क्या किया, वो माला कुछ देर तो रखना चाहिए था, उन्हीं के सामने, दुर्वासा मुनि के सामने उन्होंने माला दे दिया, अपने हाथी के ऊपर हाथी को पहना दिया। और हाथी तो ठहरा पशु, चाहे मनुष्यों का हो या देवताओं का हो, उसमें थोड़ा पशु बुद्धि थी। तो इरिटेट हो गया, माला क्या है ये। उसने क्या किया, अपने सूंड से उठा के फेंक दिया नीचे फ्लोर पे। और इतना ही नहीं, उसने उसको पैर से कुचल दिया। सब कुछ जो है वो दुर्वासा मुनि खुद ही देख रहे हैं, उनके नजर के सामने सब हो रहा है। तो इतना गुस्सा आ गया दुर्वासा मुनि को, मेरा इतना घोर अपमान। दुर्वासा मुनि क्रोध के लिए जाने जाते हैं। दो चीज़ों के लिए दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध हैं, एक क्रोध और एक प्रसाद। जितना भी प्रसाद हो वो खा सकते हैं, कुछ भी आप उनको दो। और फिर उनसे पूछोगे कि किसी से पूछा कि दुर्वासा मुनि ने कितना खाया, तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं खाया। तो प्रसाद के लिए और क्रोध के लिए बड़े फेमस है। तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया, और जो माला लक्ष्मी की माला थी इसका तुमने अपमान किया, तो इसलिए तुम राज्य लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। तो यह श्राप मिल गया इंद्र को। और असुरों का भी जो है खुफिया तंत्र, उनकी एजेंसी रॉ जो है वो काफ़ी ISI रॉ जो भी रही होगी, काफ़ी स्ट्रांग थी। उनको पता लग गया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के देवताओं पे आक्रमण कर दिया। नेचुरल सी बात है, वो अब शाप मिल गया तो डाउन है, तो मौके का फ़ायदा उठाया। तो देवताओं ने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि ये शत्रु भारी है, और शाप मिलने के कारण वैसे उनका उत्साह जो है काफ़ी कम हो चुका था। तो सारे भाग गए और भागकर अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए
और बृहस्पति उनको लेकर पहुँचे भगवान के पास, नारायण के पास। और असुरों के राजा उस समय थे स्वयं बलि महाराज। तो भगवान ने जो है वो देवताओं को सलाह दी कि देखिए आप थोड़ा संधि कर लीजिए। दूसरी एक और बात थी कि देवता असुरों से जितने भी युद्ध करते थे तो असुरों के गुरु जो थे शुक्राचार्य, उनके पास एक विद्या है जिसको कहते हैं संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी। तो उसके प्रभाव से वो मारे गए असुरों को फिर से जीवित कर देते हैं। तो देवताओं के पास ये विद्या नहीं थी, तो इसलिए देवता मरते थे तो वापस जिंदा नहीं हो पाते थे, असुर मरते थे तो शुक्राचार्य उनको वापस जीवित कर देते थे। तो इसलिए भगवान ने उनसे देवताओं से कहा कि देखो आप लोग जो हैं वो अभी देवता जो हैं आप लोग नहीं हरा पाएंगे असुरों को, इसलिए एक काम करिए, आप लोग अमृत की खोज कीजिए, अमृत लीजिए। अमृत पीकर आप भी शक्तिशाली हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो फिर वो भी जीवित हो जाते हैं, आप भी जीवित रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि अमृत कहाँ मिलेगा? अमृत मिलेगा समुद्र में, क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में अगर अमृत मिलेगा तो कैसे वो प्राप्त कैसे होगा? अमृत अगर क्षीर सागर में है तो मिलेगा कैसे? तो बताइए कि समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, जैसे कि दही का मंथन करते हैं। दही का मंथन बचपन में हमने देखा था कि मंथन करके दही निकालते थे, उसमें से निकलता था कई चीज़ें, बटर और दूध, मक्खन, घी भी निकालते थे ऐसे करके। आजकल तो पता नहीं कुछ ऐसा होता है नहीं होता। तो जो है समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। तो कैसे मंथन करेंगे? तो भगवान ने कहा कि देखिए देवताओं, आप में वो शक्ति नहीं है कि आप अकेले ही जो है वो समुद्र का मंथन कर सकें। इससे लड़ने के लिए, समुद्र का मंथन करने के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा कि हम असुरों से सहायता नहीं लेंगे, हम क्यों सहायता लें, वो लोग दुष्ट हैं, हम लोग देवता हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, ज़रूरत के समय जो है वो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा कहावत है। तो इसलिए अभी तो संधि कर लो, बाद में देखेंगे जो भी होगा। और भगवान ने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, तो आप लोग संधि कर लो। तो देवता लोग जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर सफ़ेद झंडा लेकर पहुँचे असुरों की राजधानी में। वहाँ पे राजा थे बलि महाराज। बलि महाराज से देवता इंद्र ने कहा कि देखिए, बलि महाराज भी भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, महाभागवत हैं, महाजन हैं। हालांकि असुरों के राजा हैं लेकिन फिर भी महाभागवत हैं। तो बलि महाराज ने सुना इंद्र का प्रस्ताव और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ठीक है, हम लोग जो है वो समुद्र का मंथन करेंगे। तो कैसे करेंगे? मंथन करने के लिए मैथिली कौन सी रहेगी? तो चर्चा हुआ कि मंदार पर्वत जो है वो उसको मंथनी बनाया जाए। और फिर रस्सी कौन सी रहेगी? तो बताया गया कि वासुकी नाग हैं, उनको रस्सी बनाया जाए। और वासुकी नाग जो है ये अनंत शेष के ही इनके अंदर शक्त्यावेश है। तो ये जो है वो मतलब अनंत शेष के ही स्वरूप हैं एक। तो इनको, ये बहुत दयालु हैं, तो इनको रस्सी बनाया जा सकता है। अच्छा, भगवान जब ये असुरों के पास देवता लोग जो प्रस्ताव लेकर गए थे, भगवान ने उनको एक चीज़ और बताया कि देखो, जो भी डिमांड हो, मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना, जो मैं कहूँगा वो मान लेना चुपचाप से, और कोई असुरों से लड़ाई मत करना। पता चला कि आपने पहले लड़ाई कर लिया और फिर मंथन हुआ ही नहीं, वो प्रपोजल ही कैंसिल हो गया, ऐसा मत करना। तो जब देवताओं से बात हुई, मंदार पर्वत जो है वो बनेंगे मथनी और रस्सी बनेंगे वासुकी। और लेकिन जो वासुकी नाग जो है जो रस्सी बनेंगे, तो कौन सा हिस्सा उसका देवता पकड़ेंगे, कौन सा असुर पकड़ेंगे? तो भगवान भी थे देवताओं के साथ,
तो देवताओं ने भगवान के कहने पर प्रपोजल दिया कि देखिए, जो वासुकी नाग की जो पूंछ है उसको असुर पकड़ेंगे, और जो उसका फेस है, फेस वाला हिस्सा, वो देवता पकड़ेंगे। तो देवताओं, असुरों ने सोचा कि ये थोड़ा कुछ इसमें इतना इजी कैसे लग रहा है, ये सब कुछ जरूर गड़बड़ है, इसमें कुछ गहरी बात होनी चाहिए, बड़ा इजी हो रहा है ये सब। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। असुर का ये स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ वो बीच में निकालेगा ही, कुछ ना कुछ, सब कुछ ठीक चल रहा होगा उसमें उसको चैन नहीं पड़ता, ये आसुरिक वृत्ति है। तो असुरों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग को क्या तुच्छ समझते हो, तुच्छ मान रखा है क्या हमें आपने? पूंछ तो पिछला हिस्सा है सांप का, वो तो तुच्छ लोग उसको पकड़ेंगे, हम तो एडवांस हैं, तो हम मुंह वाला हिस्सा पकड़ेंगे। तो देवताओं को लगा ये लोग क्या, इनका बुद्धि इतना उल्टा चलता है हमेशा। लेकिन भगवान ने उनको लगा नहीं नहीं ठीक है, शांत रहो। तो वो लोग क्या किए, देवता लोग मान गए। देवताओं का ये खास बात है कि भगवान की बात मान लेते हैं। तो असुर ने फिर मुंह पकड़ लिया। बलि महाराज उनको कहते रहे कि जो बोला जा रहा है ठीक है, लेकिन असुरों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो राजा की बात भी असुर नहीं मानते कई बार। तो मुंह वाला हिस्सा किसने लिया? असुरों ने। और फिर मंथन करना शुरू हुआ समुद्र का, क्षीर सागर का। अभी जो हमारा समुद्र है जिसमें हम जाते हैं कई बार गोवा में और मुंबई में बीच पे, वो वाला समुद्र नहीं है, ये वो वाला समुद्र है, क्षीर सागर, दूध का समुद्र। तो उस समुद्र में मंथन हुआ। तो उसकी जो ये थी मथनी पर्वत जो था, वो बड़ा अनस्टेबल था, बहुत अनस्टेबल था। तो अनस्टेबल था तो क्या हुआ, बार बार स्लाइड हो रहा था, गिर रहा था। तो कैसे करें, अब मंथन हो नहीं पा रहा था। तो भगवान का कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर भगवान ने कूर्म अवतार लिया, एक कछुए के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और भगवान जो है वो कछुआ बनकर फ्लोर पे उसके तल में चले गए, और मंदार पर्वत को फिर भगवान के पीठ के ऊपर रखा गया, और फिर उसका मंथन किया गया। तो जो है वो कूर्म के रूप में कूर्म अवतार भगवान का हुआ। क्षितिर्य विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धर्ण किरण चक्र गरिष्ठे केशव दत्त कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया और फिर मंथन शुरू हुआ। तो मंथन के बाद फिर कई सारे उसमें से चीज़ें प्रकट हुई। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ, हलाहल विष प्रकट हुआ, और उस जहर के प्रभाव से पूरा संसार जो है वो दग्ध होने लगा। उसके एसिड था इतना ज़्यादा, जहरीला एसिड, और पूरा हीट हो गई, पूरा जलने लगा पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की को जलन से बचाने के लिए सारे देवताओं ने और असुरों ने भगवान शंकर की शरण ली, और फिर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने संसार के कल्याण के लिए उस विष को पी लिया। और विष को पीने से, और विष ने धारण नहीं किया, पिया नहीं पूरी तरह से, गले में उसको रोक लिया, और इस विष के प्रभाव से उनका कंठ जो है वो नीला हो गया, और इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। और उसके बाद अलग अलग कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए। उसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सब लोगों ने सोचा कि अरे अमृत छोड़ते लक्ष्मी की कृपा हमें मिल जाए अगर, तो बड़ा बढ़िया हो। तो लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी, लक्ष्मी तो स्वेच्छा से ही जाती हैं। तो सब लोग लक्ष्मी की इच्छा कर रहे थे। लक्ष्मी ने सबको देखा कौन है योग्य, सबको जज किया, बोले कि ये सब बेकार है। केवल एक ही व्यक्ति थे जो लक्ष्मी की कामना नहीं कर रहे थे। वो कौन थे, भगवान स्वयं। तो लक्ष्मी ने कहा कि हाँ ये बढ़िया है, ये सबसे सही है। लक्ष्मी की कामना न करे लक्ष्मी उसी के पास जाती हैं। एक नेचर है। एनीवे, तो लक्ष्मी जी जो है वो नारायण को मिल गई, और भी कई चीज़ें प्रकट हुई। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, वो देवताओं को मिल गया।
मदिरा प्रकट हुई, मदिरा जो है वो असुर ने ले ली, ऐसे कई सारी चीज़ें प्रकट हुई। और सबसे लास्ट में जो है वो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत के कलश को लेकर, उसमें अमृत था। और भगवान धन्वंतरी जो है भगवान के ही अवतार हैं, और उन्होंने जो है धन्वंतरी जी ने अमृत लेकर, धन्वंतरी प्रकट हुए, और जैसे अमृत लेकर प्रकट हुए सारे देवता और असुर सारे अमृत के पीछे झपटे एकदम से, जैसे जानवर नहीं झपटते एकदम से खाने के पीछे, इस तरीके से। देवता लोग बेचारे कमज़ोर थे, वो लोग शांत रह गए, लेकिन झीना झपटी तो हुई वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। तो इसी के बारे में तो बताया गया कि अब यहाँ से हमारे कुंभ की कथा जो है वो शुरू होती है। तो इसका वर्णन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया गया है। तो अच्छा, वैसे बताया गया कि 14 रत्न कुल मिलाकर प्रकट हुए समुद्र मंथन से, और कौस्तुभमणि भी उत्पन्न हुई थी, वो भी भगवान ने रख लिया, और चंद्रमा अर्धचंद्र भी प्रकट हुआ था, उसको भगवान शंकर ने रख लिया। इस तरह से प्रकट हुआ। तो धन्वंतरी को जैसे ही असुरों ने देखा तो असुरों ने अपना आत्मसंयम खो दिया पूरा, और उग्रता से बहुत तेजी के साथ जो है वो घड़ा जो है वो छीन लिया, और देवता बेचारे देखते रह गए और उसको पीने की तैयारी करने लगे। तो देवता लोग भगवान को देखने लगे कि अरे प्रभु क्या हो रहा है, ये देवता असुर लोग ही पी रहे हैं सारा। तो भगवान ने कहा कोई टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ। तो भगवान ने फिर क्या किया, मोहिनी अवतार धारण किया। यहाँ तक कि असुरों ने तो देवताओं से तो छीन ही लिया, लेकिन आपस में असुरों में भी कलह होने लगा कि पहले कौन पिएगा। असुरों का ये स्वभाव होता है कि ऐसा नहीं कि देवताओं से उनकी लड़ाई है उसके बाद आपस में शांत रहेंगे। पहले असुर देवताओं को नष्ट करेंगे, उसके बाद शायद जब देवता नष्ट हो जाएंगे उसके बाद आपस में भी वो एक दूसरे को नष्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि वो लोग उनका एक छत्र राज्य साम्राज्य हो जाए पूरे संसार में तो शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हम आज भी देख सकते हैं। तो भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए एक सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके, और अपनी अदाओं से, अपनी चाल से, हर तरीके की जो है वो एक स्टाइल से अपने पूरे असुरों को मोहित कर लिया। और असुर जो है देखते से ही मोहिनी मूर्ति को देखते से ही मोहित हो गए, और असुर ने सोचा कह रहे ये तो लक्ष्मी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है इसका सौंदर्य। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि हमारे बीच की जो आपस की लड़ाई है इन्हीं को सुलझाने देते हैं। मोहिनी मूर्ति जो फैसला कर दे, ऐसे तो किसी को नहीं मिलने वाला कुछ भी, तो मोहिनी जो फैसला करे उसी को सब लोग मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मोहिनी मूर्ति आप ऐसा करें, आप ही लगता है आप साक्षात लक्ष्मी हैं, और आप ही जो है वो फैसला करते हैं। तो मोहिनी ने कहा कि देखो आप लोग मेरे पे भरोसा मत करो, आप लोग मुझे जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, आप लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ, और बिना मेरे पिता कौन है, माता कौन है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, उसको कुछ आप समझते नहीं हो, तो मेरा भरोसा मत करो। तो जब ऐसा बोल दिया मोहिनी ने, फिर तो असुरों का और विश्वास दृढ़ हो गया कि नहीं, अब खुद इसमें कुछ साजिश होती, कुछ चाल होती तो फिर ऐसा खुद क्यों बोलती। तो असुर जो है वो मोहिनी के जो है वो मीठी मीठी बातों में आ गए, और फिर मोहिनी ने कहा कि ठीक है अब आप लोगों की इच्छा है तो मैं आप लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो असुर ने कहा कि सारी शर्त जो है वो हमको मंजूर है, जो आप कहो वही हम करेंगे, रेडी हैं हम लोग। मोहिनी ने कहा कि बाद में मत कहना, ठीक है कुछ भी नहीं कहेंगे बाद में। फिर मोहिनी ने कहा कि देखो मेहनत तो देवताओं ने भी की है तो उनको भी कुछ शेयर मिलना चाहिए। असुर ने कहा हाँ ठीक है।
एग्री। तो एक साइड देवता बैठ जाए, एक साइड असुर बैठ जाए, और मैं बराबर बांटूंगी सबको। तो फिर मोहिनी जी ने अपना जो म्यूज़िकल शो शुरू किया और सारे असुरों को जो है उन्होंने मोहित कर दिया, और असुरों के पास ऐसे करके ले जाती थी। असुर को लगता था हमें मिलने वाला है, और जाके देवताओं को दे देती थी। ऐसे बहुत देर तक चला, काफ़ी सारा अमृत उन्होंने देवताओं को पिला दिया। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, एक असुर को पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो असुर कौन थे? राहु। तो राहु ने देख लिया कि ये जो है वो असुरों को तो कुछ मिल नहीं रहा, ये सारा अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा है, और मोहिनी के ऊपर हमने भरोसा किया, ये हमें धोखा दे रही है। तो राहु ने भी सीधा भांडा नहीं फोड़ा, उसने सोचा कि ठीक है मैं तो अमृत ले ही लेता हूँ। तो राहु ने देवताओं का रूप बनाया और सूर्य और चंद्र के बीच में जाके पीछे से आके बैठ गए। और लेकिन सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये कोई बाहर का व्यक्ति लग रहा है, ये डिवोटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा भेद खोल दिया कि ये असुर है। और फिर मोहिनी का भेद खुल गया, जब मोहिनी को पता चल गया कि ये असुर है। और मोहिनी तो वैसे भगवान है, भगवान का फैसला जो होता है एकदम डिसाइसिव होता है। भगवान का डिसीजन था कि असुरों को तो नहीं मिलना चाहिए अमृत। तो भगवान ने अपने चक्र से फिर मोहिनी रूप छोड़ दिया और अपने विष्णु रूप में आ गए, और मोहिनी रूप और फिर चक्र से उसको काट दिया। तो जो अमृत कलश बचा हुआ था उसको लेकर फिर से जो है वो कलह मच गया। अब तो उस समय क्या हुआ, इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, तो ये वाला केस पूरा हो गया। तो इंद्र के जो पुत्र थे जयंत उनका नाम था। तो जयंत जो है वो उस कुंभ को लेकर घड़े में जिसमें अमृत था उसको लेकर भागने लगे, और उस कुंभ की रक्षा करने के लिए 4 देवता जो है वो नियुक्त किए गए। तो क्योंकि कलह इतना हो गया था कि जो है जो घड़ा था उसका फूटने का भी खतरा था। मतलब एक घड़ा है उसको छीना झपटी हो रही तो फूटने का खतरा है ना। तो सूर्यदेव का कार्य था कि कुंभ को टूटने से बचाना, और चंद्र का कार्य था कि अमृत जो है वो छलकना नहीं चाहिए, छलक कर गिरना नहीं चाहिए और सूखना नहीं चाहिए। और बृहस्पति जो है वो, बृहस्पति ने अनुगमन करके असुरों से जयंत की रक्षा की, क्योंकि जयंत लेके जा रहे थे अमृत कलश। तो असुर क्या करते, असुर जयंत के ऊपर अटैक करते। तो बृहस्पति का कार्य था कि जयंत की रक्षा करे, और शनिदेव भी जो है वो, शनि भी देवता हैं। हालांकि कुछ लोग उनको लगता है कि शनि असुर हैं, लेकिन शनि वैसे देवता हैं और सही कार्य करते हैं जो भी करते हैं। तो किसी तरीके से शनि भी जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त रहे। तो ये सब इस तरह से युद्ध चल रहा था। तो बताया गया कि देवताओं और असुरों का जो संग्राम हो रहा था अमृत की रक्षा के लिए, वो 12 दिन तक चला। कितने दिन तक? 12 दिन तक। और मनुष्यों का जो 1 साल है देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। तो 12 दिन तक ये कलह चला, और उस 12 दिनों के युद्ध में जयंत को 3 बार अमृत कलश को जमीन पे रखना पड़ा। कितनी बार? 3 बार। तो टोटल 4 बार रखना पड़ा, 4 बार रखना पड़ा। तो 4 स्थान कौन से? एक तो प्रयागराज, जो अभी यहाँ प्रयागराज है वहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, 4 स्थानों में उनको रखना पड़ा। तो और जब उन्होंने दोबारा उठाया, रख के फिर उठाया, तो उसकी कुछ बूंदें जो है वो उन स्थानों पर गिर गई। तो ये 4 स्थानों पर कुंभ जो है वो मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान जो है वो अमृत के जो है वो अमृत का वहाँ पे एक अंश गिरा हुआ है, तो अमृत के समान है वो स्थान। तो
ये लीला है इसकी। और साथ ही साथ जो है वो ये चारों ग्रह जो हैं, शनि, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, इन 4 ग्रहों की जो दिशा है या दशा है, जब सेम हो जाती है, जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो कि चार ही जो है वो 4 ग्रह रक्षा कर रहे थे, ये 4 देवता रक्षा कर रहे थे अमृत की। तो ये ज्योतिष के अनुसार ये ग्रह भी हैं। तो जो ज्योतिष जानते होंगे, सूर्य भी होता है बृहस्पति और शनि और चंद्र। तो ये 4 ग्रह जब एक अलाइनमेंट इनका हो जाता है, तब जो है वो कुंभ मेला मनाया जाता है। तो इसमें जो सबसे चारों कुंभ में से सबसे जो महत्वपूर्ण जो कुंभ मेला माना गया वो प्रयागराज में ही होता है। तो कुंभ के भी कई प्रकार हैं। तो एक तो पूर्ण कुंभ है जो हर 12 साल में लगता है, और अर्ध कुंभ होता है जो हर 6 साल में लगता है। और ये जो है अभी जो है ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ जो है ये 144 साल में एक बार आता है। कितने? 144 ईयर्स में एक बार आता है। इसलिए अभी जो कुंभ मेला है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व ज़्यादा है। और अभी अगर देखेंगे ज्योतिष की गणना के अनुसार, तो ये वाला कुंभ जो है, इसमें जो है बताया गया कि ग्रहों की जो दशा है इसके बाद बहुत डिफरेंट होने वाली है, और बहुत ज़्यादा पूरे विश्व भर में हलचल होने वाली है, तहलका मचने वाला है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन हमें भक्तों को टेंशन नहीं है, क्योंकि भक्त लोग तो हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा अशांति फैलने वाली है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आप ये देख रहे हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, वो भी बढ़ेगी, और भारत की भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर बड़ी विकट परिस्थितियाँ आ रही हैं। लेकिन यह है कि अंत में जो है वो सनातन धर्म की विजय होगी, ये कंफर्म है, सभी शास्त्रों में ये कहा गया है। तो ये जो अमृत कलश की है घटना, तो इसके कारण से जो है ये कुंभ मेला मनाया जाता है। और अभी का जो समय है, इस समय पे देखिए, बृहस्पति जो ग्रह है, सारे ग्रह अपना जो साइकिल है, घूमने का साइकिल जो है पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी के कंपैरिजन में, तो सूर्य जो है अभी मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मकर संक्रांति के दिन, है ना। और बृहस्पति जो है वो अभी, क्योंकि बृहस्पति का जो साइकिल है 12 राशि में जाने का, वो 12 साल का समय है। बृहस्पति गुरु जो है वो 1 साल में 1 राशि में रहते हैं। तो गुरु जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं, मेष राशि में जब प्रवेश करते हैं, उस समय ये कुंभ लगता है। तो हर 12 साल में वो समय आता है। तो अभी जो है ये महाकुंभ का समय अभी चल रहा है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है। तो 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो है वो कुंभ मेले को महत्व दिया था। जिसे सामान्य लोग जो है वो देखते हैं कि वो सोचते हैं कि कुंभ मेले में हमें जाना चाहिए, एक नदी में, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय अमृत वहाँ पे गिरा था, इसलिए। तो वो पुण्य काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, इसलिए हमारे समाज में लोग कुंभ मेले में स्नान करना चाहते हैं। लेकिन भक्तों को इस उद्देश्य से कुंभ में स्नान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भक्त तो क्या हैं, हम तो वैसे ही भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम वैसे कर रहे हैं। तो कुंभ में स्नान करने से हमें कुछ विशेष लाभ, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसा कोई लाभ हो जाएगा जो हरिनाम से नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं है।
समझ आ रहा है? तो हमें आवश्यकता नहीं है कुंभ मेले में अपने लिए, अपने कल्याण के लिए स्नान करने की। जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, ऐसे भक्तों को आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक हमारा सांस्कृतिक पर्व है कुंभ मेला, और इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको विशेष बल दिया। और दूसरी बात यह कि प्रचार के उद्देश्य के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं वहाँ पर, पूरे श्रद्धालु लोग आते हैं कुंभ मेले में, तो इसलिए प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा मौका होता है कुंभ मेले में जाना। समझ आ रहा है? तो 1977 में भी महाकुंभ लगा था, प्रयाग में कुंभ लगा था, तो उसमें प्रभुपाद जी भी गए थे। प्रभुपाद जी भी टेंट में रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने भी सुबह के समय स्नान किया था संगम में। प्रभुपाद जी ने भी इसके ऊपर विशेष बल दिया था। अपने कल्याण के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रही है काफ़ी नहीं है और हमें कुंभ मेले में स्नान करने की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें फिर भी कुंभ मेला, क्योंकि हम एक संस्कृति के पार्ट हैं, सनातन धार्मिक संस्कृति के पार्ट है, हमको एक कल्ट नहीं है। समझ आ रहा है? हम सनातन धर्म के हिस्सा, एक समाज के हिस्सा हैं, और हम सभी भक्तों को पता होना चाहिए कि इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए भी कुंभ मेले में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ आने वाला है, ऐसा नहीं है। हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये भी समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर विशेष बल दिया था, और भक्तों ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रचार किया कुंभ मेले में। तो इसका थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो प्रयाग में जो कुंभ होता है उसमें बृहस्पति जो है वो मेष राशि में जाते हैं, और सूर्य और चंद्र जो है वो मकर राशि में जाते हैं। और हरिद्वार में जो कुंभ लगता है उसमें बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में जाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि अथवा सिंह राशि में जाते हैं। नासिक में जो कुंभ लगता है उसमें बृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में जाते हैं। और उज्जैन में जो सिंह लगता है, जो कुंभ मेला लगता है जिसको सिंहस्थ कहते हैं, तो उसमें बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। तो 4 जगहों पर, जिसको ज्योतिष का थोड़ा इंटरेस्ट है उनको अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये है, तो कुंभ मेले का बड़ा महत्व है। और इसमें बहुत पुरातन प्राचीन काल से, जब से हमारी संस्कृति है तब से, और जब से देवासुर संग्राम हुआ तब से कुंभ मेला मनाया जा रहा है पृथ्वी पर, इन 4 विशेष स्थानों पर। और इसके अलावा श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने भी कुंभ के ऊपर, कुंभ मेले में बहुत ज़्यादा बल दिया था, आदि शंकराचार्य जी ने। और आप देखेंगे कुंभ मेले में कई सारे जो है वो साधु लोग आते हैं, ऐसे साधु जो सामान्य रूप से समाज में नज़र नहीं आते हैं, जो हिमालय में कंदराओं में अपना तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी कुंभ मेले में आते हैं। तो ऐसी क्या बात है, वो लोग क्यों आते हैं? तो पूर्व काल में जो है वो, जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, इस्लामी आक्रमण, तो कुंभ मेला जो है जब लोग आते थे तो ये बहुत इजी टारगेट लोग होते थे उस समय आक्रमण करने के लिए। अब देखें कहीं जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर टेररिस्ट अटैक होने की भी संभावना रहती है ना। तो टेररिस्ट लोग अटैक करते थे, तो शंकराचार्य जो है वो उस समय उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि जितने साधु संत महात्मा हैं जो हिमालय में भी रहते हैं, नागा साधु होते हैं जो कंदराओं में रहते हैं, वो लोग भी आते हैं। उनको, वो लोग भी जो है वो शस्त्रधारी होते हैं और काफ़ी अच्छा युद्ध करते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी लड़ाई किया था
आक्रमणकारियों से, विदेशी आक्रमणकारियों से उन्होंने काफ़ी युद्ध किया था। तो शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बल दिया कि सब लोग आएँ और कुंभ मेले में हिस्सा लें, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने। तो इसलिए भी कुंभ मेले का महत्व है बहुत ज़्यादा। और साधुओं को भी शस्त्र उठाना पड़ा था उस समय, क्योंकि राजा लोग तो है अपनी, उनकी राजनीति कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो इसलिए साधुओं ने भी उस समय शस्त्र धारण किया और शंकराचार्य की लीडरशिप में ये सारा कार्य हुआ। तो इसलिए आप देखेंगे कि सारे साधु अलग अलग उनके मठ होते हैं, अलग अलग उनको जो है वो दिया जाता है अवसर। तो साधुओं का भी दर्शन वहाँ पे होता है। हालांकि भक्तों को, हम लोगों को आवश्यकता कुछ नहीं है एक्स्ट्रा ज़्यादा उनका दर्शन करने की। ज़्यादातर लोग तो इनके लिए कौतूहल ही होता है एक प्रकार का, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी होते हैं। हम लोग के उनके लेवल की तपस्या इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत उच्च कोटि के वो संत होते हैं। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने इस पर काफ़ी बल दिया। तो यह है कुंभ का इतिहास संक्षेप में, ठीक है। इसके ऊपर इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ महाराज हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो बहुत ही, उन्होंने इस पर बुक लिखी है, उसमें से हमने चर्चा की है। महाकुंभ, तो महाराज जो है वो उनको महंत की उपाधि दिया गया है। और इस्कॉन की तरफ से महाराज जो है वो कुंभ मेले में महंत बन, क्योंकि हर मठ का एक महंत होना चाहिए, वो सिस्टम है वहाँ का। तो यह है। तो कुंभ मेला का बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के लिए। हालांकि हम भक्तों को आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ ऐसा विशेष लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हरिनाम ही अमृत है कलयुग में। हरिनाम से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि सनातन धर्म का हिस्सा हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।